नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर 5 गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 4 अगस्त को राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद आयोग ने अपनी वेबसाइट से सर्च ऑप्शन देने वाली मतदाता सूची हटा दी, जबकि यह सूची 4 अगस्त तक उपलब्ध थी। भूषण ने आरोप लगाया कि आयोग की दुर्भावना, उसकी एसआईआर करने की जल्दबाजी, आधार एपिक को नागरिकता प्रमाण मानने से इनकार, 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम और बहिष्कार के कारणों को पब्लिक न करना तथा मसौदा सूची में नाम खोजने की सुविधा हटाने से स्पष्ट है। उन्होंने दावा किया कि पीएलओ स्वयं गणना फॉर्म भरकर हस्ताक्षर कर रहे थे, जिससे मृत व्यक्तियों के नाम भी सूची में आ गए। भूषण ने तर्क दिया कि 11 में से कोई भी दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता और यह अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। उनके अनुसार नागरिकता पर सवाल तभी उठता है जब किसी मौजूदा मतदाता की नागरिकता को चुनौती दी जाए और तब उचित सुनवाई व जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि एसआईआर मतदाताओं के अनुकूल है, क्योंकि पहले संक्षिप्त पुनरीक्षण में 7 दस्तावेज मान्य थे, जबकि अब 11 हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि दस्तावेज अधिक हैं, लेकिन कवरेज कम है। जैसे बिहार में केवल 1 से 2% लोगों के पास पासपोर्ट है और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने का प्रावधान नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने टोका कि बिहार को ऐसे प्रोजेक्ट मत कीजिए, यहाँ से सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी आते हैं। सिंघवी ने 11 दस्तावेजों की सूची को ताश के पत्तों का घर बताया और कहा कि यह 1995 के लाल बाबू फैसले का उल्लंघन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना या हटाना निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। वोट चोरी का जवाब देने के लिए भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि 1980 से 1982 के बीच जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक भी नहीं थी, जबकि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इसे चुनावी कदाचार बताते हुए 1980 की मतदाता सूची का अंश शेयर किया। मालविया के अनुसार सोनिया गांधी का नाम 1980 के लोकसभा चुनाव से पहले नई दिल्ली की मतदाता सूची में जोड़ा गया और विरोध के बाद 1982 में हटाया गया। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा और चुनाव आयोग कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार में मतदाता सूची में धांधली कर रहे हैं, जबकि आयोग ने सभी आरोप खारिज कर प्रक्रियाओं को पारदर्शी बताया है। कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली को अमिताभ बच्चन के साथ मेहमान के रूप में बुलाया गया है। सोनी टीवी द्वारा जारी प्रोमो में तीनों अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करती दिख रही हैं, जिसमें सोफिया ने बताया कि पाकिस्तान की लगातार उकसाने वाली हरकतों के कारण यह कार्रवाई जरूरी हो गई थी। वहीं अब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सेना के इस्तेमाल को मनोरंजन के लिए किए जाने पर सवाल उठाए हैं। यूजर्स ने पूछा कि यह आर्मी का आइडिया था या शो का, और क्या अधिकारियों को इसमें मजबूर किया गया। कुछ ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए किया गया कदम भी बताया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात 21 अगस्त को मॉस्को में होगी। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में दोनों देशों के मंत्री आपसी एजेंडे के अहम मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रूस के दौरे पर गए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर जानकारी दी थी। डोभाल के मुताबिक पुतिन की यात्रा की तारीख लगभग तय हो चुकी है, हालांकि उन्होंने सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया। इस बैठक को भारत और रूस संबंधों को और मजबूत करने और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के चुनाव में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के ही नेता संजीव बालियान को 100 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इस परिणाम पर भाजपा सांसद
निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ था और हूँ। यह चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है। इसने उनकी ताकत को दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है। निशिकांत दुबे ने याद दिलाया कि 2005 और 2010 में जब कांग्रेस नेता जयप्रकाश अग्रवाल ने रूडी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब सोनिया गांधी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य वोट देने नहीं आए थे। उन्होंने आगे लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई और राजीव प्रताप रूडी को जीत की शुभकामनाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील करते हुए कहा है कि उसे शांति के लिए मजबूर करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जेलेंस्की ने लिखा कि यूक्रेन और उसके साझेदार देशों के अनुभव का इस्तेमाल करके रूस की धोखाधड़ी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कोई संकेत नहीं है कि रूस युद्ध समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की का मानना है कि यदि यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप और अन्य सहयोगी देश एकजुट होकर प्रयास करें तो वे रूस को शांति समझौते के लिए मजबूर कर सकते हैं। उनका यह बयान जारी युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बढ़ते समर्थन की उम्मीद के बीच आया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि गुजरात के लोग, जिनमें भाजपा के प्रभारी भीखूभाई दलसानिया भी शामिल हैं, अपना नाम गुजरात से हटाकर पटना में मतदाता बन रहे हैं। तेजस्वी ने इसे चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और साजिश करार दिया। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में मृत घोषित कर वोट चोरी का भी आरोप लगाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग जिंदा पाए गए। तेजस्वी का कहना है कि भाजपा चुनाव में धांधली के लिए सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों और अब चुनाव आयोग का सहारा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के वोट हटाए जा रहे हैं, भाजपा समर्थकों के लिए 2 एपिक नंबर बनाए जा रहे हैं और यह सब लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर में गड़बड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भोजपुर जिले के आरा के मतदाता मिंटू पासवान उम्र 41 ने आरोप लगाया कि पीएलओ ने उन्हें मृत घोषित कर मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया, जबकि वे जीवित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिंटू का पुराना एपिक नंबर 0701235 है और वे आरा नगर निगम वार्ड 1 के मतदाता रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएलओ सत्यापन के लिए घर नहीं आए और वार्ड पार्षद से बात कर चले गए। मिंटू ने कहा कि उनके वार्ड की 69 वर्षीय फुलझारो देवी सहित कई जीवित मतदाताओं को भी मृत घोषित कर सूची से बाहर कर दिया गया है। वार्ड 35 के शंकर चौहान, मदन चौहान और सुधा देवी के साथ भी यही हुआ। सभी प्रभावितों ने दावा आपत्ति दर्ज कराई है। दिल्ली एनसीआर में लावारिस कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर शेल्टर में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब पुनर्विचार हो सकता है। बुधवार को एक वकील ने 11 अगस्त के फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसे सामुदायिक कुत्तों का मामला बताया और कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया, जिसमें भेदभावपूर्ण तरीके से कुत्तों को मारने पर रोक लगाई गई थी। इस पर सीजेआई पीआर गवाई ने कहा कि वह मामले को देखेंगे। इससे पहले जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डालने और बाधा डालने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ पशु प्रेमियों, नेताओं और अभिनेताओं ने विरोध जताया, जबकि पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे अव्यावहारिक बताया। भारत और अमेरिका में चल रहे टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने सितंबर में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में भाषण देंगे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें व्यापार विवाद सुलझाने और टैरिफ पर समझौता करने की कोशिश होगी। वर्तमान में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% लागू है और अतिरिक्त 25% जल्द लागू होगा। भारत ने इसे अनुचित बताते हुए किसानों के हितों से समझौता न करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन किसानों के हितों से पीछे नहीं हटेंगे। फरवरी में भी मोदी अमेरिका गए थे और इस बार UNGA बैठक के साथ व्यापार मसलों पर समाधान की उम्मीद है। ईडी ने बुधवार को कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई लॉ आयसक के कथित अवैध निर्यात से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत की गई। ईडी कर्नाटक, गोवा और मुंबई में कम से कम 15 परिसरों की तलाशी ले रही है,
सैल उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार से विधायक है। मामला 2010 में कर्नाटक लोकायुक्त की जांच से जुड़ा है, जिसमें बेल्लारी से पेलेकेरी बंदरगाह तक लगभग 8 लाख टन अवैध लौह एसक भेजे जाने का खुलासा हुआ था। एक विशेष अदालत ने सैल को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा दी थी, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले साल निलंबित कर दिया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.